हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग इतना ही मुझसे प्यार करेंगे। मेरे हर वीडियोस, मेरे शॉर्ट्स, खास करके वीडियोस एंड शॉर्ट्स जो कि मैं बनाता हूँ वो भी आप लोग देखिएगा। आई होप कि सभी को पसंद आए एंड मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा एंड मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा। तो आज का जो हम लोग रीडिंग करने वाले हैं वो नो कॉन्टैक्ट, ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में अनाउंस कर दिया था कि ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग होगा। तो इस रीडिंग के बेसिस पे जो क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट्स में आज मुझे बताइएगा, वो ये है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका और आपके पार्टनर के बीच में चल रहा है, आप क्या चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको किस तरह से रीच करे। व्हाट डू यू वांट, फोन कॉल, टेक्स्ट और फेस टू फेस मीटिंग? आप कौन सा वाला ऑप्शन चाहते हैं, ये आज आप कमेंट्स में मुझे बोलिएगा कि आप कैसे चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको रीच करे। टेक्स्ट करें, फ़ोन करें या फिर फेस टू फेस मीट करें। ओके, तो ये आज आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सो हम लोग रीडिंग शुरू करेंगे। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है जहाँ पे बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस रहता है कि अदर साइड में क्या चल रहा है एंड आपके पार्टनर अभी क्या कर रहे हैं, क्या, क्योंकि आप लोगों का कोई कम्युनिकेशन, कोई कांटेक्ट नहीं रहता इस सिचुएशन के अंदर एंड बहुत ही ख़राब फेज ये होता है। आई नो, मैं समझ सकता हूँ। सो हम लोग वही आज रीडिंग करके देखेंगे एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे या फिर हो सकता है कि उतना ज़्यादा ना करे। तो जो अपकमिंग नो कॉन्टैक्ट रीडिंग आएगा वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, या फिर ऑलरेडी जो रीडिंग्स मैंने किया हुआ है नो कॉन्टैक्ट पे वो आप देख सकते हो सकता है वो स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करे। ओके, बट अगर मैं दिख रहा हूँ, मेरा वीडियो अगर आपके सामने आया है तो डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, सो हम लोग शफलिंग शुरू करते हैं। जब मैं शफल कर रहा हूं तो आप शफलिंग पे फोकस कीजिएगा और अपने पार्टनर के बारे में सोचिएगा। ओके, लेट्स सी देयर करेंट जनरल एनर्जी राइट नाउ। Okay. Let's see their current general energy. Okay. Okay. So current general energy, the Judgment card and Ace of Wands. Definitely they want a reconciliation. वो चाहते हैं जो भी आप दोनों के बीच में, खास करके ये एक पास्ट पर्सन का है, जो भी आप दोनों के बीच में रिश्ता था जो कि किसी रीज़न की वजह से शायद ख़त्म हो गया, वो रीज़न हम अभी चेक करेंगे, बट जो भी रीज़न की वजह से वो रिश्ता ख़त्म हुआ है या फिर जो भी सिचुएशन था, दे वांट टू कम बैक टू यू एंड एक नए तरीके से वो चीज़ों का शुरुआत करना चाहते हैं फ्रॉम अ स्क्रैच लेवल, फ्रॉम अ फ्रेंडशिप लेवल। एंड वो चाहते हैं कि आप सब कुछ भूल जाए और उनको माफ़ कर दे एंड खुद भी वो ये चाहते हैं कि वो भी खुद सब कुछ भूल जाए और वो भी आपको माफ़ कर दे। अब किसने क्या गलती किया है ये तो मुझे नहीं पता, बट ये बहुत ही ज़्यादा एक बहुत क्लियर दिल वाला, एक बहुत ही खूबसूरत सा एक थॉट है उनका, जनरल एनर्जी है कि दे वांट एक रिकॉन्सिलिएशन हो और एक डिवाइन टाइम पे यूनिवर्स एक जजमेंट अनाउंस करे। अब ये जजमेंट का मुझे क्लैरिफाई करना होगा क्या जजमेंट है, कौन सा जजमेंट वो चाहते हैं, बट डेफिनेटली दे वांट के फॉरगिव एंड फॉरगेट काइंड ऑफ एनर्जी। वो चाहेंगे कि आप सब कुछ भूल जाए एंड वो भी सब कुछ भूल जाए और दोनों ही एक दूसरे को माफ़ कर दे और एक फ्रेंडशिप लेवल से नए तरीके से चीज़ों का शुरुआत हो। लेट मी क्लैरिफाई दिस जजमेंट कार्ड, व्हाई दिस जजमेंट इज हियर। लेट्स सी why and why this judgment is here. Show me what judgment they are expecting.
ओके. ओके. Oh, okay. Okay. Yeah. ओके, सो बेसिकली आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था, या ओके पहले मैं कार्ड्स बोल देता हूँ. द डेविल कार्ड, द 4 ऑफ पेंटिकल्स, द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ कप्स. सो जो भी आप दोनों के बीच में एनर्जी था पहले, इट वॉज वेरी लाइक अ वेरी कंट्रोलिंग एनर्जी. दोनों में से कोई एक दूसरे को कंट्रोल करता था, कंट्रोल इश्यूज हुआ करता था, ट्रस्ट इश्यूज था, बहुत ही टॉक्सिक एक रिलेशनशिप के अंदर आप लोग थे, जहाँ पे हो सकता है कि एक तरह का इंटॉक्सिकेशन, एक तरह का क्या बोलूँ मैं, मारपीट तक जा सकता है, गंदा गाली गलौज, स्लैंग यूज्ड, बहुत कुछ हो सकता है. यू नो, सेक्सुअल भी बहुत अब्यूसिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप था शायद, और इस वजह से आई थिंक वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया. ओके, बट दे आर अनेबल टू रिलीज यू फ्रॉम देयर साइड. वो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना ही आपकी यादों को छोड़ना चाहते हैं. ओके, दे वॉन्ट टू होल्ड बैक, होल्ड यू, बहुत ही क्या बोलो, कस के आपको, या फिर आपके साथ हुए जो भी इमोशंस था या जो भी रिलेशनशिप था, उसको आप वो छोड़ना तो नहीं चाहते. इवन इफ दे आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बट स्टिल दे आर मिसिंग दैट कंट्रोलिंग. आपको जो कंट्रोल करके उनको मज़ा मिलता था, या जो भी था रिलेशनशिप, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. इन सम सिचुएशंस रोल्स कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो, या आप भी हो सकते हो. बट कोई एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग था, टॉक्सिक था, डोमिनेटिंग था, बॉसी था, बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी या अब्यूसिवनेस था, और बहुत गंदे वे में रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था. बट स्टिल दे आर अनेबल टू रिलीज यू प्रॉपरली, एंड राइट नाउ दे आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन देमसेल्व्स. ओके, वो चाहते हैं कि एफर्ट और एनर्जी दे ताकि आपको फिर से वो वापस लेके आ सके. ओके, अब ये एफर्ट और एनर्जी का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ये दैट इज़ नॉट क्लियर, बट मुझे लगता है कि पॉजिटिव वे में ही वो एफर्ट देना चाहते हैं, एंड दे वांट अ रिकॉन्सिलिएशन, और सिंपली दे आर इन द नॉस्टैल्जिया ऑफ कमिंग बैक टुगेदर, और आपको फिर से वापस लाने का. बिकॉज उनके लिए आप एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी थे, बट अभी बिकॉज आप नहीं हैं तो दे आर लैकिंग दैट एनर्जी इन देयर लाइफ. सो दैट्स वाई दे वॉन्ट टू वर्क रियली हार्ड आपके लिए. फाइनेंशियली भी ऑल्सो दे वॉन्ट टू सेटल डाउन, ताकि फाइनेंस देख के आप टेम्प्टेड होके उनके पास आओ. यहाँ पे एडिक्शन, एक अट्रैक्शन, टेम्पटिंग सिचुएशन, ये सब भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे सिचुएशन के अंदर. लुभाना, आपको लुभाना चाहते हैं किसी भी तरह से, और मेहनत करेंगे. अब ये मेहनत लुभाने में है या सच में अपने ऊपर है, वो तो आगे हम लोग देखेंगे. बट या किसी भी तरह से आपको, दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ, रिकॉन्सिलिएशन हो और कम बैक, आपका कम बैक हो उनकी ज़िंदगी में. ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ देयर करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन. लेट्स सी. ओके, वी गॉट द कार्ड्स. वाओ. ओके, ओके, ओके. बाप रे, आज का तो एनर्जी मतलब भर भर के, इतना कार्ड नहीं ले सकता भाई. यूनिवर्स, इतना कार्ड हम लोग नहीं ले सकते. ऑलरेडी वी गॉट द कार्ड्स, आई जस्ट नीड अ बॉटम ऑफ द डेक. ओके. ओके, करंट फीलिंग्स यही है कि दे डोंट वांट टू मूव ऑन टुवर्ड्स एनीथिंग, दे वांट टू बी इन अ पॉज मोड. ओके, करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन जो है वो यही है. कार्ड्स 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सो वो जल्दबाजी में कोई डिसीजन या कोई ऑफर या कोई प्रपोजल आपको देना नहीं चाहते.
both cards came in reverse. Even they don't want to move on. सिचुएशन से मूव ऑन भी नहीं करना चाहते या किसी और की तरफ भी नहीं जाना चाहते. दे डोंट वांट टू मूव ऑन, दे वांट टू स्टे इन द स्टक एनर्जी. ओके, दे वांट टू स्टे इन दिस पॉज मोड. वो अभी पॉज मोड में ही रहना चाहते हैं, होल्ड बैक करके ही रखना चाहते हैं. कोई नया प्रपोजल आपको अभी फिलहाल के लिए देना नहीं चाहते, बट या इन फ्यूचर देयर इज अ ह्यूज चांस कि वो आपकी तरफ आए विद अ प्रपोजल. बट जब वो आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा वो प्रपोजल, but that will be in future and it will take time. Knight of Pentacles is a very slow energy, it will take time. अभी बिल्कुल नहीं होगा. Slowly they will move towards you, but definitely not right now. But right now they will be in a pause mode. Hold करके रखेंगे. Okay? अभी चुप रहेंगे, ना आगे भी जाएंगे ना पीछे जाएंगे. वो एकदम सीधा चुपचाप जहाँ पे है वैसे ही रहना चाहेंगे. उनका इंटेंशन वैसा है, फीलिंग्स भी वैसा ही है. हड़बड़ी में कुछ नहीं, हड़बड़ी में कोई डिसीजन या कोई एक्शन वो लेना नहीं चाहेंगे. ओके, सो दे वांट के एक स्टेबिलिटी आए रिश्ते के अंदर. ओके, लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग कैसे हैं, मेरे व्यूअर्स कैसे हैं, ये भी मुझे चेक करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो इतना पेनफुल एक सिचुएशन के थ्रू जाते हैं. क्योंकि नो कॉन्टैक्ट, वो दिल से किसी इंसान से प्यार करते हैं और जब नो कांटेक्ट हो जाता है दे लेफ्ट विथ नथिंग, नो इमोशंस, नो लव, नथिंग, एंड बहुत पेनफुल रहता है. तो एक बार हम चेक करके देखते हैं आप लोगों का एनर्जी अभी कैसा है. ओके, लेट्स सी. ओके ओके ओके, सो यू आर, आपका जो पहले कार्ड्स बोल देता हूँ. जो कार्ड्स आया है वो है द चैरियट, द स्टार कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल कार्ड. 3 मेजर अरकानास. ओके, सो बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ, यू आर ऑलरेडी, यू हैव डिसाइडेड टू सरेंडर टू द यूनिवर्स. आपने डिसीजन ले लिया है अपनी ज़िंदगी का कि जो भी होगा मेरे लाइफ में, I am going to absolutely surrender to the divine and I'll take the leap of faith of the universe and proceed. आपका चैरियट बहुत स्लोली आप मूव कर रहे हो, बट आपको पता नहीं कि कौन से साइड जाना चाहिए. ओके, आप सिर्फ एक तरह से आगे बढ़ोगे और यू आर हीलिंग योरसेल्फ. आप एक तरह से हीलिंग मोड में भी हैं अभी. धीरे धीरे करके आप हील्ड भी हो रहे हो. एंड मुझे जो दिख रहा है, यू आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट. कोडिपेंडेंसी दूर चला जाएगा. फाइनेंशियली यू विल बी इंडिपेंडेंट. आप अपने लुक्स के ऊपर, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे, खुद को हील करेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है. एंड यू विल टेक द लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स एंड स्लोली बट श्योरली यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग. बट ये समथिंग क्या है ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है. क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो उल्टा चला जाएगा. सो इट्स बेटर कि मेरे मुंह से ना निकले, तो वो एक नेगेटिव अफर्मेशन हो जाता है. सो लेट्स नॉट से समथिंग. आप लोग अगर डिवाइन या यूनिवर्स पे अगर सरेंडर कर रहे हो तो यूनिवर्स ही आपको आगे की तरफ लेके जाएगा. तो वो फेथ, वो भरोसा आपको रखना होगा. बट येस, अभी फॉर द टाइम बिंग यू आर हीलिंग योर सेल्फ एंड यू आर फोकसिंग ओनली फॉर द मनी, जॉब, सक्सेस, करियर. दैट्स ऑल. No love from your side. Okay, so let's see what action या outcome होने के chances है आपके पार्टनर की तरफ से. Let's see, कुछ action या outcome होने के chances है या नहीं. Okay. Let's see. Okay. Okay.
सो जो आउटकम और एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से होने के चांसेस है वो है कुछ नहीं. आई एम सॉरी बट नो एक्शंस. ओके, बेसिकली उनको धीरे धीरे करके एक क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगा. वो पिक्चर है आपका एक ऐसा अवतार, एक ऐसा रूप उनको देखने को मिलेगा जो कि उन्होंने तब उतना कदर किया नहीं था, वैल्यू नहीं दिया था. बट राइट नाउ दे विल गेट टू सी यू बिकमिंग द एम्प्रेस. ओके, यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड. आप धीरे धीरे करके एक एम्प्रेस मोड में जाएंगे एंड इस चीज़ का क्लियर जो क्लैरिटी है दूर से आपके पार्टनर को देखने को मिलेगा कि यू आर गेटिंग द लेवल. ओके, धीरे धीरे करके आपका लेवल अप हुआ है, आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो रहा है, जो कि ऑलरेडी आपके एनर्जी में मुझे दिखा था, बिकॉज ऑफ द हीलिंग, बिकॉज ऑफ द सेल्फ लव, सेल्फ केयर. एंड यू विल बी वेरी मच इंडिपेंडेंट, वेरी मच लाइक आपका मनी, जॉब, करियर और सक्सेस बहुत ज़्यादा आएगा एंड जो कि आपको बहुत फुलफिल्ड करेगा. एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को देखने को भी मिलेगा और इस वजह से दे विल बी लाइक कि मैंने क्या खो दिया. ओके, दे विल मिस यू, दे विल मिस एंड दे विल ओनली थिंक कि जो अपॉर्चुनिटी था आपके साथ वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने गवा दिया. बट उनके लिए अभी आपको रीच करना, आपको कांटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा स्केरी है. वो डर रहे हैं और उनको एक तरह से घबराहट है कि अगर इफ़ आई रीच देम, वो एम्प्रेस मोड में जा चुके हैं, तो इफ़ आई रीच देम वो स्ट्रेट अवे मेरे को रिजेक्ट कर सकते हैं. तो दैट इज़ द रीज़न वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आपको रीच करने के लिए. इन सम सिचुएशन दे विल फील लाइक दे आर अनलकी फॉर यू. ओके, वो आपके लिए अनलकी हैं, तो मिस्टीरियसली ही वो एक्ट करते रहेंगे. मिस्टीरियस एज एन आपका नो कांटेक्ट ही रहेगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा उनके साइड का कि क्या चल रहा है. बट उनके साइड का जो मैं देख रहा हूँ एक्शन वाइज कुछ नहीं है. दे विल ओनली मिस यू एंड दे विल गेट स्केयर्ड धीरे धीरे कि इफ़ आई रीच देम, क्या पता वो मुझे स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दे या बहुत स्ट्रेट कट कुछ बात बोले. ओके, क्लियर कट एनर्जी. और एम्प्रेस मोड में अभी वो जा चुके हैं, तो इफ़ आई रीच देम उनके सामने मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है. दैट इज़ द रीज़न दे वर वर्किंग रियली हार्ड टू गेट एस्टैब्लिश्ड. उनका जो एनर्जी मैंने तब बोला था, 8 ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स वाई दे आर वर्किंग हार्ड और एक तरह से स्टेबल होना चाहते हैं ताकि वो आपको रीच कर पाए बाद में इन फ्यूचर. मैंने जो टाइम फ्रेम अभी मैं बोलूँगा वो उस टाइम फ्रेम के अंदर ही हो सकता है कुछ उनके तरफ से कुछ हो. लेट्स सी व्हाट इज द टाइम फ्रेम. अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है. आई एम रियली सॉरी बट मैं शुगर कोट करके नहीं बोल सकता कि वो कल ही आपको टेक्स्ट करेंगे या आज ही आपको टेक्स्ट करेंगे या फ़ोन आ जाएगा. ऐसा नहीं है. नहीं है तो नहीं है, जो मुझे दिखेगा मैं वही बोलूँगा. कुछ रीडिंग में मैं बोल देता हूँ कि हाँ बहुत जल्दी चांसेस है आपका रिकॉन्सिलिएशन का या कांटेक्ट होने का. बट कुछ रीडिंग में वैसा नहीं होता. हर रीडिंग हर एक के लिए हो सकता है कि एप्लीकेबल ना भी हो, या कुछ रीडिंग हो सकता है कि सभी के लिए एप्लीकेबल है. ओके, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. जैसा जैसा एनर्जी मुझे आएगा वैसा वैसा मैं बोलता जाऊँगा, क्योंकि रीडिंग्स बहुत सारे लोग देखते हैं. हो सकता है कुछ लोगों का ऑलरेडी नो कांटेक्ट चल रहा है, हो सकता है रिसेंटली कुछ लोगों का नो कांटेक्ट शुरू हुआ है, तो उनके एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा वो रेजोनेट कर जाता है. तो परसेंटेज के ऊपर भी डिपेंड करता है. 50%, 60%, 70%, 80% लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट करता है. ऐसा भी होता है, तो आपको उस हिसाब से चीज़ों को लेना पड़ेगा. ओके, बट अगर मैं झूठ कर बोल के या शुगर कोट करके आपको झूठा दिलासा नहीं दे सकता. आई एम सॉरी. लेट्स सी व्हाट विल बी द टाइम फ्रेम. It will take time. 1 year. 1 year. 1 साल. I'm really sorry but this is how it is. अगर इस 1 साल के अंदर अगर मैं बोलना शुरू किया था और मेरे दिमाग में, मेरे इंट्यूशन में ये चीज़ कैच किया, तो आई थिंक ये भी एक शफल करके देख लेते हैं. लेट्स सी. आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए
किसी नए एनर्जी की तरफ मूव ऑन करने वाले हो या नहीं आप लोग मेरे व्यूअर्स? बाप रे, फुल ऑन एनर्जीज, बट बहुत सारा कार्ड्स आया है, इतना नहीं दे सकता मैं, बट एनर्जीज आर सो हाई. ओके, लेट्स सी. ड्यूरिंग नो कांटेक्ट, अगर नो कांटेक्ट लंबा चलता है तो आप लोग अपने तरफ से मूव ऑन करके किसी नए इंसान या नया एनर्जी या नया लवर की तरफ मूव ऑन करने के आपके चांसेस है या नहीं. लेट्स सी. यू वांट योर पास्ट, जो भी इंसान के साथ नो कांटेक्ट चल रहा है, बेसिकली आप उसी इंसान को वापस पाना चाहते हो. नए इंसान वाला कोई एनर्जी नहीं है यहाँ पे. 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. यू विल बी इन योर ईगो कि उसी इंसान को मेरे पास आना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, मुझे मनाना चाहिए, एंड फिर से मैं उसी इंसान के साथ कम बैक या जो भी रिकॉन्सिलिएशन होना चाहिए, फिर से वही पार्टनरशिप, वही कोलैबोरेशन होना चाहिए. जो रिश्ता ख़त्म हो गया था उस रिश्ते से एक नया शुरुआत होना चाहिए. एंड जब तक नहीं होता तब तक आई होल्ड ऑन टू माई इमोशंस एंड माई फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन. आप अपने फीलिंग्स को रिलीज़ नहीं करोगे, उसी को होल्ड करके ही रखना पसंद करेंगे. अपने ईगो में रहेंगे कि क्यों, जब तक क्यों वो नहीं आ रहा है, उसको ही आना पड़ेगा, उसको ही रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ेगा, रीयूनियन करना पड़ेगा. जो ख़त्म हो गया है उसमें फिर से एक रिवाइंड लाना पड़ेगा. तो आपका एनर्जी जो है नया इंसान की तरफ नहीं, पुराना इंसान की तरफ ही रहेगा. ओके, लेट्स सी व्हाट गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं आपको इस सिचुएशन में. लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या क्या मैसेज है आपके लिए. ओके, ओके. सो यूनिवर्स की तरफ से क्या बोलूं, आपका बहुत ही बड़ा एक हार्ट ब्रेक हुआ है. ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वंस. जो भी हार्ट ब्रेक, जो भी ब्रेकअप आपका हुआ है, जिस वजह से अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, उस सिचुएशन ने आपको झंझोड़ के रख दिया, आपका दिल तोड़ के रख दिया है. यू डू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, बट राइट नाउ यू आर नॉट इन द मूड, और यू डोंट वांट, आपका मन ही नहीं है, ना ही आप चाहते हो कि आपके अंदर का कोई भी फीलिंग्स जो इस इंसान के लिए है वो आप एक्सप्रेस करो. सो यू आर ब्लॉकिंग योर हार्ट चक्रा. You don't want to see that person's face. You don't want to talk to them. You don't want a new person or newish energy आपके सामने. आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा चीज़ आपके लिए अभी सही होगा. मैंने तभी बोला कि आप यू आर गोइंग टू टेक द लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स. सो यहाँ पे भी वही सेम है. आप सिर्फ आंखें बंद करके आप आगे बढ़ना चाहते हो. यू वॉन्ट टू कीप योर हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड, और योर हार्ट, आप अपने हार्ट को अभी थोड़ा सा हील करना चाहते हैं. तो इस तरह का जो स्पिरिचुअल मैसेजेस है मुझे मिल रहा है आपके एंड का. सो यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस आपके लिए है वो है यू हैव टू स्टार्ट अफ्रेश. इसके नीचे एस ऑफ कप्स. आपको एक नया बिगिनिंग, एक पैशनेट वे में नया शुरुआत करना होगा आपके लाइफ में. अब ये शुरुआत अगर किसी नए इंसान के साथ आप करना चाहते हो, यू हैव टू स्टार्ट दैट. आप अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए एंड ओपन योर हार्ट चक्रा. अगर आप ब्लॉक करके रखेंगे तो जो एक नया इंसान है या नया एनर्जी है, जो कि हो सकता है कि पुराना एनर्जी से और ज़्यादा रोमांटिक हो,
भले ही वो पहले आपको कुछ एक्सप्रेस ना करे, बट बाद में जाके हो सकता है कि वो एक्सप्रेस करेंगे आपसे बहुत सारा चीज़ें। बट आप अगर किसी को ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि नया एनर्जी कैसा है? तो यू हैव टू ओपन योर हार्ट चक्रा, यू हैव टू रिसीव गुड ब्यूटिफुल एनर्जीज एंड ब्यूटिफुल पर्सन्स, एंड एक नए तरीके से पैशनेट वे में आपको रिलेशनशिप शुरू करना चाहिए, एटलीस्ट फ्रॉम अ डेटिंग पर्सपेक्टिव और अ फ्रेंडशिप लेवल। ओके, तो नया एक बिगिनिंग कीजिए और पहले हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। ये बिगिनिंग होने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना जो दिल जो घायल वाला जो हार्ट ब्रेक हुआ है उसको हील करो और धीरे धीरे करके अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने दिल को ओपन कीजिए, ताकि नया एनर्जी नया चीज़ आप रिसीव कर सको और फिर धीरे धीरे करके एक पैशनेट शुरुआत कीजिए। हो सकता है किसी नए इंसान के साथ, या अगर पुराना पर्सन की तरफ से कुछ डेवलपमेंट आपको दिखे तो दैट इज़ अप टू यू व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बट येस यू हैव टू बी ओपन। ओके, अगर आप ब्लॉक करके रखेंगे तो एनर्जीज भी ब्लॉक्ड रहेगा, नया एनर्जी आपको नहीं मिलेगा, और इसी तरह से आप हार्ट ब्रेक लेके घूमते रहेंगे। ओके, सो दिस इज द गाइडेंस, दिस इज द जनरल मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। सो या यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, स्पेशली योर हार्ट चक्रा। आप हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, ओके, अपने दिल को ओपन कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आगे भी इस तरह का वीडियोस लेके आएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो, एंड जो सवाल मैंने आपसे किया था कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप क्या चाहते हैं कि आपके पार्टनर किस तरह से आपको रीच करें, आपको टेक्स्ट करें या फिर आपको फ़ोन करें या फिर फेस टू फेस मिले, तो ये मीटिंग हो, तो ये तीनों में से कौन सा मोड आप चाहते हो वो आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ऑल्सो ये बताइएगा मेरा वीडियो आपको आज का कैसा लगा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम लोग आगे भी रीडिंग्स लेके आएंगे, एंड या यू हैव टू, जो मैंने गाइडेंस दिया वो फॉलो कीजिएगा। एंड वीकेंड्स आ रहा है, सो enjoy your weekends and stay blessed. Okay, so thank you so much for watching.